गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। चेस्ट फैट को लेके मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। चेस्ट फैट को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपके निपुल एरिया के आसपास या फिर निपुल के नीचे किसी भी तरह का ग्लैंड या गांठें हैं तो उसे दुनिया का कोई भी एक्सरसाइज, डाइट या मेडिसिन ठीक नहीं कर सकता। उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, जो कि है सर्जरी। लेकिन अगर आपके निपल एरिया के आसपास या उसके नीचे कोई भी ग्लैंड, गांठें नहीं है तो फिर उसे हम एक्सरसाइज या डाइट के थ्रू ठीक कर सकते हैं। अगर चेस्ट फैट कम करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में फैट लॉस किस तरह से काम करता है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि आपको सिर्फ एंड सिर्फ चेस्ट से ही फैट कम करना है, बाकी बॉडी से आपको फैट लूज नहीं करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। पर्टिकुलरली चेस्ट एरिया में आपको ओवरऑल बॉडी से ही फैट लॉस करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करना पड़ेगा और उसके साथ साथ एम्प्टी स्टोमक कार्डियो भी करना पड़ेगा। आप लोग लोअर चेस्ट के लिए ऑलरेडी बहुत सारे एक्सरसाइज ट्राई कर चुके होंगे, लेकिन उससे आपको कोई भी खास रिजल्ट नहीं मिला होगा, क्योंकि ऐसा होना ही था। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर देने से आपका लोअर चेस्ट ठीक नहीं हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो एक्सरसाइज आप चेस्ट मसल के लिए कर रहे हो उसे आप सही तरीके से कर रहे हो या नहीं, और उसके साथ साथ आप प्रॉपर फैट लॉस डाइट फॉलो कर रहे हो या नहीं, उसके साथ साथ आप कार्डियो कर रहे हो या नहीं। ये सारे चीज़ें जरूरी होता है रिजल्ट पाने। आज मैं आपके साथ वो 4 चेस्ट एक्सरसाइज शेयर करूंगा जिसे फॉलो करके मैंने मेरे चेस्ट शेप को ठीक किया है। मैं चेस्ट का एक्सरसाइज हमेशा स्टार्ट करता हूँ डिक्लाइन बेंच प्रेस से, लेकिन यहाँ पर आपको जिम में जो डिक्लाइन बेंचेस अवेलेबल हैं उन्हें यूज नहीं करना है, क्योंकि उनका जो डिक्लाइन एंगल है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप होता है। आपको एक फ्लैट बेंच लेना है और उसके एक छोर के नीचे एक 5 किलो का प्लेट लगाना है, जिससे कि आपका जो बेंच है वो थोड़े से डिक्लाइन एंगल पर आ जाए, जो कि सबसे बेहतरीन एंगल है आपके लोअर चेस्ट को मैक्सिमम स्टिमुलेट करने के लिए। और यहाँ पर आपको डंबल स्लो एंड कंट्रोल मैनर में नीचे लाना है और उसी तरह से कंट्रोल मोशन में ऊपर लेके जाना है। पहले सेट में हम लगाएंगे यहाँ पर 15 से 20 रिपीटेशन, सेकेंड सेट में 12 से 15 रिपीटेशन, और लास्ट यानी कि थर्ड सेट पर हम लगाएंगे यहाँ पर 8 से 10 रिपीटेशन। इसके बाद मैं करता हूँ इंक्लाइन बेंच प्रेस ऑन स्मिथ मशीन। आपका शोल्डर विड्थ जितना है, यानी कि आपके शोल्डर का चौड़ाई जितना है, के हिसाब से ही आपको बारबेल पकड़ना है। मोशन यहाँ पर भी सेम रहेगा जैसे आपने पहले एक्सरसाइज में लगाया था, स्लो एंड कंट्रोल मैनर। और यहाँ पर भी हम लगाएंगे 3 सेट 8 से 15 रिपीटेशन। जो तीसरा एक्सरसाइज यहाँ पर हम करने वाले हैं वो है पैरेलल बार डिप्स, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइज है और इसे हमें करना है 3 सेट। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका कमर के ऊपर का हिस्सा जो है वो आगे की तरफ झुका रहना चाहिए, लेकिन आपका पैर पीछे की तरफ नहीं रहना चाहिए। बहुत से बंदे यही गलती करते हैं। आपका पैर भी आगे की तरफ रहेगा, यानी कि आपका जो बॉडी है एकदम से त्रिकोण शेप में, यानी कि भी शेप में रहना चाहिए। जो लास्ट एक्सरसाइज हम यहाँ पर करने वाले हैं वो है केबल क्रॉसओवर। ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है, इसलिए इसको एकदम से कंट्रोल मैनर में करना है, जैसे कि पूरा का पूरा जो प्रेशर है वो सिर्फ एंड सिर्फ चेस्ट के ऊपर आए, ना कि शोल्डर या फिर ट्राइसेप के ऊपर। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर आप भाइयों को लगता है कि मैं आपको कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो।